और ये जो परीक्षार्थी लोग हैं, इनको जो परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, उन सब के पीछे एक ही कारण है। न घर वाले जानते हैं कि वो जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। न परीक्षार्थी जानते हैं कि परीक्षा देनी ही क्यों है, फलानी नौकरी चाहिए ही क्यों। और भारत में जब आप किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बैठते हैं तो मामला लंबा होता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में मान लीजिए कि अगर 100 पद खाली होंगे तो उसके लिए आवेदन भी आएंगे 300 400। जो लोग गंभीर होंगे वही आवेदन करते हैं, वो 300-400 में से 100 का फिर चयन हो जाता है। जो बाकी होते हैं वो अपना कहीं और चले जाते हैं। भारत की तरह नहीं होता कि रिक्त पद हैं कुल 100 और उसके लिए आवेदन और निविदाएं कितनी आ रही हैं, 10 लाख। अब साल साल 2 साल, कई बार तो 5-5 7-7 साल लोग जुटे रहते हैं। बड़े श्रम की बर्बादी होती है। बहुत पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों का, पढ़े लिखे युवा वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान होता है इस आयु में। यही कर रहे हैं। फिर तुम 5 साल नहीं 50 साल लगाओ किसी ऐसे काम के लिए जिस काम को लेकर तुम में निष्ठा और स्पष्टता हो, तो ठीक किया, जरूर लगाओ। जो काम तुम कर रहे हो उसको लेकर के अगर बिल्कुल आत्मिक स्पष्टता है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें 5 साल नहीं 50 साल लगाओ, भले ही सफलता मिले चाहे ना मिले। लेकिन ज्यादातर जवान लोग जो ये परीक्षाओं वगैरह में बैठते हैं वो जानते भी नहीं है कि वो क्यों बैठ रहे हैं। नहीं। मैं नियोक्ता की तरह, इंटरव्यूअर की तरह भी काफी बैठा हूं। परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लिया है कि अगर वो चयनित हो जाएं तो उनको फलानी नौकरी दे दी जाएगी। और पूछो कि भाई तुझे ये काम करना क्यों है, ये पद क्यों चाहिए, तो कोई रटा रटाया जवाब होता है। और जरा सा खुरेच दो, जरा सा मामले की गहराई में चले जाओ तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। किस आधार पर होगा इनका चयन? पहली बात तो 99.9% लोग साक्षात्कार की अवस्था तक ही नहीं पहुंचेंगे, और जो पहुंचेंगे वो साक्षात्कार में गिर जाएंगे। मेरे जैसा कोई हो इंटरव्यूअर तो वो तो बाल की खाल निकाले बिना आगे जाने देगा नहीं। जानो तो कि जिंदगी में क्या करने लायक है, जानो तो कि तुम्हारे लिए क्या करना आवश्यक है। ये जानना ही सफलता है। ये एक बार तुम जान गए तो अब तुम्हें काम मिल गया, सही काम मिल गया। और सही काम की खूबी पता है क्या होती है? उसमें फिर आप अंजाम की परवाह नहीं करते। गलत काम की निशानी ही यही है कि उसमें अगर आपको सही अंजाम नहीं मिला, सही माने जैसा आपने चाहा था,
गलत काम की निशानी ये है कि अगर आपको उसमें मनचाहा अंजाम नहीं मिला तो आप उजड़ जाते हो और रोते हो कि अरे बर्बाद हो गए, बड़ी मेहनत की सफलता